तो दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं, यानी कि प्रश्नावली 1.1 को आसान तरीके से समझेंगे और आने वाले सिलेबस को ख़त्म करेंगे। तो आज हम पूरा एक्सरसाइज 1.1 को ख़त्म करने वाले हैं, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा है एक्सरसाइज 1 का, यानी कि प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चालू कर रहे हैं। तो चलिए देखिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? ये क्वेश्चन है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है या नहीं। ओके, इतना समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन एक हो गया। उसके बाद ये बोल रहा है, इसके बाद क्या बोल रहा है कि क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q एक पूर्णांक होना चाहिए और q यहाँ पे ज़ीरो नहीं होना चाहिए। q का मतलब क्या है, क्या ज़ीरो नहीं होना चाहिए? q मतलब क्या है? हर डिनोमिनेटर। ओके, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो क्या हम शून्य को परिमेय संख्या बना सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, हम बना सकते हैं, बिल्कुल। और शून्य को हम किस प्रकार से हम परिमेय संख्या बना सकते हैं, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे जवाब है कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। ओके, पर कैसे है? तो उसको हम क्या, शून्य को हम ऐसे लिख सकते हैं। ये किस प्रकार का रूप हो गया? तो ये एक रूप हो गया किसका? p/q का रूप हो गया। तो ये तो हमारा सही बात है। ओके, यहाँ पे कंडीशन जो है वो पूरा पूरा फिलफुल हो रहा है या नहीं, देखेंगे। यहाँ पे देखिए, जो q है वो बोल रहा है कि ज़ीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे q का मान क्या है? 1 है। ज़ीरो नहीं हुआ, इसका मतलब कि ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे q नॉट इजकल टू ज़ीरो होना चाहिए था, यहाँ पे दिस वन। ओके, नॉट इजकल टू ज़ीरो, और जीरो q का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर जीरो तो है नहीं, 1 लिखे हैं q की जगह पर, तो जाहिर सी बात है कि हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। ओके, अब अगर यह परिमेय संख्या है तो किस प्रकार से हम इसको डिफाइन करेंगे? देखिए, जीरो और एक क्या है, एक पूर्णांक है। यहाँ पर भी बोला गया है कि क्या होना चाहिए, pq एक पूर्णांक होना चाहिए। ओके, और पूर्णांक हमने लिया है, जीरो और q क्या है, जीरो और 1 एक पूर्णांक ही है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे q इजकल टू 1 है, जो कि क्या है, शून्य के बराबर नहीं है। ठीक है, q इजकल टू शून्य के बराबर नहीं है। ओके, यहाँ पर भी वही चीज़ है कि q नॉट इजकल टू ज़ीरो, यानी कि q जो होगा वो शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये कहने का मतलब है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इसका एक ट्रिक है जो सिंपल है, लेकिन हमें क्या होता है कि एग्ज़ाम में कॉपी को भरते हैं तो अच्छा लगता है कि हम इतना कॉपी या इतना पेज करके आए हैं। ठीक है, तो कॉपी भरने वाला कुछ फार्मूला है, रूल्स है, उसको फॉलो करेंगे तो आपको भी भर सकते हैं। बट एक ट्रिक है जिसके थ्रू हम ये भी जान सकते हैं कि हमारा सवाल गलत है कि सही है। ओके, तो सबसे पहले हम एक तरीका देखेंगे, उसके बाद दूसरा देखेंगे। ओके, तो पहला तरीका क्या है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे बड़ा संख्या कौन सा है ये देखना है। ओके, तो चलिए हल करते हैं। यहाँ पे हल है हमारा कि 3 और 4 में बड़ा कौन सा है, तो 4 बड़ा है किससे, 3 से। ओके, तो इसका मतलब क्या है, ये हमने इसको क्यों चुना कि बड़ा छोटा कौन है? हमें इसलिए चुन रहे हैं क्योंकि हमें बड़ी में से कम संख्या को घटाना होता है। ये नहीं है कि 3 पहले दिया तो 3 में से 4 घटा दे तो माइनस में जाएगा। ओके, तो नहीं, हमें हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना होता है, इसलिए हम देखते हैं कि बड़ा छोटा कौन है। ओके, तो यहाँ पे जो छोटी संख्या वो हमेशा हम x के रूप में लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं s
x इजकल टू 3 और y इजकल टू 4 और कितनी है 6 परिमेय संख्या। तो यहाँ पे एक और लिख देंगे कि n इजकल टू 6। ओके, अब यहाँ पे फार्मूला क्या है, अब सबसे पहले यहाँ पे हम d का मान निकालते हैं, क्योंकि फार्मूला में हमें d का वैल्यू के बिना हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, तो d के वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो d के वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला होता है हमारे पास y माइनस एक्स बटा n+1। इसको हम फुलफिल करेंगे। यह कहने का मतलब क्या है कि जो हमने अभी यहाँ पे मान निकाले हैं, ये मान जो हमने निकाले हैं, इस मान को इसमें फिल करेंगे, यानी x के जगह पे x का मान रखेंगे, y के जगह पर y का मान रखेंगे, n की जगह पे n का मान रखेंगे। दैट्स इट। ओके, चलिए, तो यहाँ पे देखिए x की जगह पे हम लोग क्या रखने वाले हैं। ठीक है, ये हो जाएगा y का मान कितना दिया यहाँ पे 4, माइनस के x का मान कितना दिया है 3, बटा में n का वैल्यू 6, उसमें 1 को प्लस कर दो। अभी इसका मान कितना आ गया 4, 3 में से घटा दो कितना हो जाएगा 1/7। ये जो मान आया हमारा, ये कौन सा मान है, तो ये मान है हमारा डी का मान। ओके, तो ये डी का मान हो गया। ओके, अब देखो ये डी का मान हमने निकाल लिया। अब दूसरा चीज़ क्या है कि अब हमें 6 संख्या यानी कि 6 परिमेय संख्या निकालना है। डी का मान निकाल दिया ना, अब 6 का 6 निकाल सकते हैं। ओके, तो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहला चीज़ क्या है कि अभी ये चीज़ हो गया। ओके, अब हम निकालेंगे 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या। ओके, तो पहली परिमेय संख्या के लिए क्या लिखेंगे हम x प्लस डी, इससे हमारा पहला परिमेय संख्या निकल गया। उसी तरीके से दूसरा के लिए क्या करेंगे x प्लस 2d। अभी d का ही पूरा ख्याल है इसलिए d का मान निकाला यहाँ पे। ओके, उसके बाद तीसरा क्या हो जाएगा x प्लस 3d, इससे हमारा तीसरा मान निकल गया। ओके, इसी तरीके से x प्लस 4d, इस तरीके से हमारा हो जाएगा x प्लस 5d, लास्ट में हो जाएगा x प्लस 6d। ओके, बाकी सब में कामा कामा लगा। ये हमारा 6 हो गया। अब बोलेंगे कि सर कैसे हो गया 6, तो अभी देखो, अब मेन तो बात अभी अब चालू हो रहा है। ओके, तो देखिए 6 कैसे हो गया, अभी देखो x का मान कितना हम लोगों ने यहाँ पे देख रहे हैं, x का मान कितना है, x का मान है ये। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या है और 2d, यानी कि अब d का मान क्या है, तो d का मान ऑलरेडी आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे d का मान दिया है। डाउट क्लियर हुआ। ओके, अब चलिए अब मान को रखते हैं। तो x का मान है 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस डी की वैल्यू 1/7। ओके, अब इसको सॉल्व करो। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, देखो अभी आपको बताना नहीं पड़ेगा, ये बहुत ही इजी है। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देते हैं ताकि आपको मालूम चले कैसे सॉल्व करें। देखिए ये 3 है, तो 3 के नीचे हम अपने मर्जी से क्या लिख सकते हैं 1। ठीक है, अभी इन दोनों का 7 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा 7, और 7 में 1 से डिवाइड कराएंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 7 बार में जाएगा, तो 7 और 3 कितना हो जाएगा 7 3 के 21, ये हो जाएगा 21। ओके, 21 अब प्लस 1 कितना हो जाएगा 22/7। ओके, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या है कि हमारा जो ये मान आया है हम इसको एक बार साइड में लिख लेते हैं, कितना है 3/1 प्लस 1/7,
तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इस 3 को और 7 को गुणा कराएंगे इसको इसमें, फिर लास्ट में इन दोनों को गुणा करा देंगे नीचे के नीचे में। तो जब ऊपर की तरफ हम सॉल्व करेंगे तो 7 तरीके कितना हो जाएगा, 7 तरीके 21 प्लस 1 एकम में 1 बटा में नीचे 7 से 7, 7 एकम में 7, 7 और 1 से गुणा किया, फिर इन दोनों को ऐड कर दिया 22/7 आ गया ना। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको समझाने के लिए इतना बता दिया। ओके चलिए, ओके तो ये कितना हो गया हमारा 21/7, ये हमारा पहला है। ओके याद रखिएगा, ये हमारा यानी कि 3 और 4 के बीच में हमारा 6 निकालना था ना, तो 1 निकल गया और 5 बच गया। ठीक है, अब इसी तरीके से सबको जब सॉल्व करते हुए जाएंगे तो हमारा मान इसी के ऊपर बढ़ता हुआ जाएगा, बट हम आपको बताते चलेंगे। ओके तो यहाँ पे x का मान कितना है, x का मान है 3 + 2, d का मान कितना है 1/7, तो ये 2 एकम में 2 नीचे 7 हो जाएगा, 3 + 2/7, इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो क्या मिलेगा हमको 21 + 2/7 बराबर 23। ठीक है, कितना हो जाएगा 23/7। ओके यहाँ पे देखो एक गलती हो गया, यहाँ पे 22 होगा। ओके 7 तरीके 21 और 1 ऊपर छूट गया था। ओके 22, तो 22 हो गया और ये हो गया 23/7। ओके अब हो गया हमारा, ये भी हो गया, इसको भी देख लिए। अब इसको भी देखते हुए ऐसे सॉल्व करते हुए जाएंगे तो हमारा जो मान आएगा ना, जो हमारा मान आएगा वो इसके वो आगे बढ़ता हो जाएगा, यानी कि 23 हो गया, ये 24 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 25/7, फिर ये हो जाएगा 26/7, फिर ये हो जाएगा 27/7, ऐसे आगे बढ़ते हुए जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे ना इन सब को, तो ये मान आपको आएगा। ठीक है, और सॉल्व कैसे करना है, ऐसे ही करना है। ओके तो इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ओके मैं एक बार इसको सॉल्व करके आपको बता देता हूँ ताकि कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके आंसर यही आएगा इसका, देखो तो इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान कितना है 3 +3, d की वैल्यू है 1/7, तो सीधा इसके नीचे हम 7 लिख देंगे। 7 तरीके 21 और 3 कितना हो जाएगा 21 और 3 24, जो कि आपको नीचे दिख रहा है 24। ओके वैसे इसको भी देखेंगे तो 3 + 4, डी की वैल्यू है 1, तो 1/7 के जगह 7 लिख देंगे। 7 तरीके 21 और 4 25, जो कि नीचे दिख रहा है। ठीक है, फिर वैसे इसको भी करेंगे 3 + 5, 5/7 कर दो, तो 7 तरीके 21 और 5 26, जो कि नीचे दिख रहा है। उसके बाद इसको भी ऐसे ही करेंगे 3 + 6/7, 7 तरीके 21 और 6 27। ओके अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, ये बिल्कुल जीरो लेवल से है, इसे समझिए। ओके यहाँ पे देखिए, हाँ इसमें एक आपको तरीका और बताने वाला था कि इसको इजी तरीके से हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके तो उसको मैं बता देता हूँ। ओके मैं इसको थोड़ा इरेज करूँगा ताकि आप लोगों को आसानी होगा समझने के लिए। हाँ इसका इजी तरीका क्या था मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा इसको मैं इरेज करूँगा यहाँ से, सॉरी खलास। ओके इजी तरीका क्या था इसका, मैं तो भूल गया था। हाँ इजी तरीका क्या था, कितनी संख्या निकालनी है 6, और 3 और 4 के बीच 6 भी निकालनी है। तो ओके तो हम परमेशन का निकालना है, तो 3/1 मल्टीप्लाई कितनी निकालनी 6, तो 7 से गुणा करा दो ऊपर नीचे, फिर कामा यहाँ पर लिखो चौथा का, तो 4 × 7, 4 × 7/7। ओके तो इसको भी निकाल दो, यहाँ पे एक लंबा लाइन खींच लो ताकि इजी रहेगा समझने के लिए। ओके ये हो गया नंबर लाइन, इसके बीच में इसमें कितना निकालना है हमको, कितना निकालना है हमको 6,
तो 6 लाइन खींचो, 1 2 3 4 5 6। ओके, एक इधर खींच दो, 1 2 3 4 5 6। एक लाइन खींचो, बड़ा वाला करो, 1 2 3 1 2 3, ये बड़ा करो। ओके ओके, तो ये हो जाएगा 7 तरीके 21 और 21/7। कितना हो जाएगा ये? 21/7। ठीक है, ये इस लाइन का। ये कितना हो जाएगा? 7 तरीके के 7 चौको 28/7। तो ये किसके लिए है? इस लाइन के लिए, यहाँ पे है। अब इसके बीच में 6 निकालना है। ठीक है, तो 21 के बाद कितना नंबर आता है? 22/7। इसे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ाते जाओ। ओके ओके, इसमें एकदम इजी है, ऐसे करेंगे तो आप जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ओके, तो ऐसे निकाल सकते हैं, है ना। तो ऐसे आप नंबर लाइन पर भी आप इसको शो करा सकते हैं, या आप ऐसे भी निकाल कर दिखा सकते हैं। ये हमने नंबर को ऐसे लाइन को क्यों लिया? क्योंकि आपको समझने में थोड़ा इजी होगा, इसलिए इस लाइन को लिया। अब हम यहाँ पे एक चीज़ आपको बताएंगे। ये जो नंबर हमने लिया 21 और 28, ये नंबर हमारा कौन सा है? तो ये नंबर है हमारा 3, और ये नंबर है हमारा 4। 3 और 4 के बीच में ये हमने 6 नंबर को डिफाइन किया। ओके, आप इसको जब डिवाइड करेंगे 28/7 को, देखो 28/7, 7 चौको 28, कट गया ना। इधर देखो 7 तरीके 21, ये 3 है। समझ में आ गया? अभी भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। ओके, तो इसके बीच में ये नंबर अब बढ़ता हुआ चला जाएगा। ओके, बिल्कुल ईजी है, समझ में आएगा ना। ये नंबर बढ़ता हुआ चला जाएगा, 1 2 3 ऐसे बढ़ता हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये थोड़ा डिलीट कर दें। ओके, इरेज करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा का। इसमें लिखा है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम उस विधि को भी अपना सकते हैं इसमें। ठीक है, तो हम इजी वाला विधि को लेकर चलेंगे। क्यों हमें इतना बड़ा एक्स और डी का मान निकाले, है ना। हमें तो इसको आंसर से मतलब है। एग्जामिनर तो वही चेक करेगा आंसर आया कि नहीं आया, और स्टेप बाय स्टेप चेक करने वाला जब क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है तो उतना चेक भी नहीं करते हैं सब। ठीक है, अगर नहीं मिलेगा आंसर तो वो लोग स्टेप बाय चेक करके स्टेप के हिसाब से नंबर देते हैं। ओके ओके, चलिए इसको हल करते हैं। इसको हल करना है तो कितने हैं? 5 निकालना है, तो 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो कराते हैं। 3/5 मल्टीप्लाई बाई 5 निकालना है ना, तो 6 से ऊपर नीचे गुणा कर दें। एक इधर लिख देंगे। ठीक है, नंबर कितना है? 4/5। इसमें भी ऊपर नीचे 6 से गुणा कराएंगे। ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई को 6 6 के 6 6 18 हो जाएगा। 18/30, ये कितना हो जाएगा? तो ये हो गया हमारा। ओके, इतना हमने लिख दिया। अब इसके बीच में हमको निकालना है 5 नंबर्स, वो भी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हम एक नंबर लाइन लेकर के ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक खींच दिया। ओके, हो गया। अब इसके बीच में हम नंबर को लिखेंगे। तो ये जो नंबर है ये इसके लिए है। ठीक है, और ये जो नंबर है वो इसके लिए है। ठीक है, इसके बीच में नंबर हमको 5 लेना है। तो पहला नंबर यहाँ पे ले लेते हैं, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे मुश्किल नहीं। अब देखिए, ओके, तो पहले वाला के लिख दिया। अब क्या करेंगे? इस 18 से आगे बढ़ते हुए चले जाना है।
ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं। तो पहला नंबर क्या होगा, 18 का तो हो गया है ना, है 18 के बाद क्या आता है 19, तो यहाँ पे लिख दो 19/30, यहाँ पे लिख दो 20/30, 21/30, 22/30, और यहाँ हो जाएगा 23/30। ओके, तो इस तरीके से हम इजी तरीके से निकाल कर दिखा दिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बट अगर हमें नियम के साथ निकालना होगा तो वही फिर हम x और y का मान निकालेंगे, इसमें जो बड़ा होगा उसको मान लेंगे हम y, छोटा होगा x मान लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं और इसमें कोई भी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, तो x और d वाला से बेहतर तो यही लग रहा है, ऐसे भी आप शो करा सकते हैं। ओके, और हमें अगर x और d का फॉलो करना है तो फिर उसके लिए पहले हमको नंबर देखना पड़ेगा, बड़ा छोटा कौन है, तो बड़ा संख्या है 4/5। ओके, तो ये हो गया हमारा y का मान और ये हो जाएगा हमारा x का मान। ठीक है, और नंबर कितना निकालना है, तो नंबर निकालना है 5। ओके, फिर हम यहाँ पे d का वैल्यू निकालेंगे, d=y - x, और बटा में हो जाएगा n+1, तो यानी y का मान कितना है 4/5 - 3/5, और बटा में n+1, n+1 का मतलब क्या है 5 + 1 यानी कि 6। तो ये सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा कितना, 4 और में से 3 कम कर दो तो कितना हो जाएगा 1/5, 1/5, और बटे का बटा है 6, तो 6×5 = 30, यानी कि डी का मान कितना हो गया 1/30, डी का मान आ गया। ओके, तो यहाँ से x प्लस डी यानी कि पहला मान, ये मान आएगा हमारा। ठीक है, तो देखो x का मान कितना है हमारे पास 3/5 प्लस डी के वैल्यू 1/30। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 30 बट्टा में 30 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 6×3 = 18 और +1, तो हो जाएगा 19/30। तो ये 19/30 है वो कौन सा मान है, ये वाला। ऐसे ही जब हम यहाँ पे 2D करेंगे तो अगला ये मान आएगा, फिर ऐसे 3D करेंगे तो ये आएगा, फिर ऐसे ये आएगा, फिर ऐसे ये आएगा। ठीक है, तो कोई भी रूल आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें सही और गलत का निशान देना है। तो सबसे पहला है प्रत्येक प्राकृतिक यानी प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या है यह क्या है, संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या ये सही है, प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं होती है। पूर्ण संख्या बताइए हमको, पूर्ण संख्या कौन सी होती है। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है कि वो 0 से चालू होगी और 1 2 3 ऐसे जाएगा। पर प्राकृतिक संख्या क्या होती है 1 2 3, इसमें 0 नहीं रहता है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल होती है, ये हमारा सत्य है। ठीक है, यानी कि पूर्ण संख्या के अंदर हमारी प्राकृतिक संख्या आ जाती है। समझ में आ गया। अब पूछ रहा है दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक मतलब इंटीजर होता है, यानी कि जिसे माइनस प्लस और जीरो भी होते हैं, तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये असत्य है। अगर इसको उल्टा करता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होता है तो सही होता, सही है ना। पर यहाँ पे ये असत्य है, क्योंकि जो पूर्ण संख्या की सूची में बोला जाए तो उसमें केवल क्या होता है धनात्मक नंबर होते हैं। ठीक है, पर पूर्णांक में सम्मिलित नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें जो होता है यानी कि जो पूर्ण होता है यानी कि पूर्णांक जिसको हम बोलते हैं, उसमें उसके अंदर में ये सब आ जाएंगे। बट अगर पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है तो ये गलत होगा, एक पूर्ण संख्या नहीं होता है। ठीक है, पूर्णांक हम उसको इस तरीके से बता सकते हैं कि एक नंबर लाइन्स है
और जिसमें ये जीरो है और इधर सभी माइनस का है, ठीक है, और इधर सभी क्या है, प्लस है, ऐसे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। और इसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, और इसको बोलते हैं जीरो। आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ मैं, ठीक है। तो इस कंडीशन को क्या बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक जो होता है एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या कभी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हमारा हो जाएगा, असत्य, ठीक है, यानी कि सत्य नहीं है, असत्य है। दूसरा चीज क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या ये भी देखो क्या है, गलत है। समझने में, पढ़ते ही समझ में आ रहा है। प्रत्येक परिमेय संख्या यानी कि जो परिमेय संख्या जितने भी है, प्रत्येक, हर कोई, वह एक पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है कि 0 1 2 3 4, समझ में आ रहा है, जीरो से चालू होता है पूर्ण संख्या। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, ठीक है। अगर मैं पूर्ण संख्या की बात करूं तो पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है कि सभी संख्याएं प्लस में होती है, ठीक है, और शुरू होती है जीरो से, ठीक है, और जीरो से क्या होती है 1 2 3, ऐसे चला जाता है पूर्ण संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये हमारा गलत बोल सकते, ये गलत है, ठीक है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, ठीक है। ओके, समझने के लिए आपको मैं बता सकता हूँ कि जैसे 1/3 ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। पर मैं कहूँ कि ये पूर्ण संख्या नहीं है क्या, बताओ। तो यह पूर्ण संख्या नहीं है, क्या है, ये परिमेय संख्या है। और हर परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, ये भी याद रखने का, ठीक है। तो ये क्या है, गलत, यानी कि असत्य, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ओके। 6/6 ये क्या है, पूर्ण संख्या नहीं होती है, असत्य, ओके। मतलब कि जो हम परिमेय संख्या लिख रहे हैं वो पूर्ण संख्या नहीं होती, ओके। आगे, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो हम आज 1.1 प्रश्नावली को ख़त्म किए हैं। तो नेक्स्ट हमारा रहेगा 1.2 का, वो भी हम चीज़ों को अच्छे से समझेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आसान तरीके से समझते हुए। तो इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते। तो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि वो भी आपके साथ जुड़े और आगे बढ़ें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।